दोस्तों, बुरा वक्त और मुश्किल हालात हर किसी के जिंदगी में आता है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कभी न कभी मुश्किल हालात न आया हो। इसलिए यदि आपकी जिंदगी में भी कभी मुश्किल हालात आती है तो इससे कभी घबराना नहीं, कभी कमजोर नहीं पड़ना, बल्कि इसका डट कर मुकाबला करना। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी खास बात बताने वाला हूँ जिसको आप हर मुश्किल वक्त में याद करके आप हर समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं कि कैसे इन बातों को याद करके हम बुरे वक्त से बच सकते हैं। तो बुरे वक्त और मुश्किल हालात में याद करने वाली जो बातें हैं उनमें जो सबसे पहला है वो है सब्र। दोस्तों, बुरे वक्त में मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। इन बातों से आपको बहुत मदद मिलेगी। मान लीजिए कि आपको कहीं चोट लग जाती है तो इसको ठीक कराने के लिए आप दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं तो कोई भी डॉक्टर आपके इस घाव को तुरंत ठीक नहीं कर सकता। इसको ठीक होने में समय लगेगा। हर चीज का एक प्रोसेस होता है जिसको पूरा करने में समय लगता है। घबराने से कुछ नहीं होता, घबराने से बल्कि काम और खराब हो जाता है। इसलिए धीरज बनाए रखें। दोस्तों, संकट काल में जो दूसरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, जब हम बुरे और मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं तो हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। जिंदगी में कभी भी अपने बुरे वक्त से घबराए नहीं। क्या पता कि कल का आने वाला दिन आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा और अवसरों से भरा हो। संकट काल में जो तीसरी बात याद रखने वाली है वो है कि जिंदगी में कभी भी परफेक्शन का इंतजार न करें। दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि जिंदगी में आज तक कोई भी किसी भी फील्ड में परफेक्ट नहीं हुआ। यदि आप यह सोचते हैं कि परफेक्ट होने के बाद ही मैं कोई काम शुरू करूंगा या फिर किसी बिजनेस की शुरुआत करूंगा तो यकीनन मानिए कि यह काम आप कभी भी शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी काम में परफेक्ट होता ही नहीं है। इसलिए आज आप जैसे भी हैं अपना काम शुरू कर दीजिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप आज कैसे हैं, लेकिन यदि आपने काम शुरू कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। आप निश्चित रूप से बदल चुके होंगे। संकट काल में जो चौथी बात याद रखने वाली है वो है कि आप हमेशा पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ ही अपना समय बिताएं। आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं लोगों के साथ गुजारें। यदि आप इस तरह की दिनचर्या बना लेते हैं तो आपको कभी भी अपनी जिंदगी में निराशा, हताशा, डिप्रेशन तथा फ्रस्ट्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप उनके साथ रहकर हमेशा पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक तथा प्रोडक्टिव बातें ही सुनेंगे। जब आप उनके साथ अपना समय गुजारेंगे तो आपको यह भी सीखने और जानने को मिलेगा कि मुश्किल हालात से बाहर कैसे निकला जाता है। संकट काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। दोस्तों, बुरे और मुश्किल हालात में अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि बुरे और मुश्किल हालातों से बाहर निकलने के चक्कर में लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं और अपने स्वास्थ्य को ही खराब कर लेते हैं और इसी चक्कर में अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर हाल में स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना है ताकि हर तरह की समस्या से आप लड़ सके। जब आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप बाहरी समस्याओं से लड़ पाएंगे और अपनी लड़ाई में कामयाब हो पाएंगे। अपनी इस लड़ाई में कामयाब होने के लिए धैर्य और संयम बना कर रखना होगा। जिंदगी में कभी भी हालातों से हारकर अपना हथियार नहीं छोड़ देना है। जिंदगी में कभी भी हालात के आगे घुटने नहीं टेकने हैं, कभी हालात के आगे कमजोर नहीं पड़ना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। दोस्तों, इंसान हारता वही है जो लड़ता नहीं है। इसलिए कभी भी जिंदगी में हालातों से हारना नहीं बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना होता है, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो हालातों से अच्छी तरह लड़ना जानता है। तो दोस्तों, मैंने ये जो 5 बातें आपको बताई हैं कि कैसे अपने संकट काल से, अपने मुश्किल हालातों से बाहर निकला जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इफेक्टिव है। दोस्तों, याद रखें, बुरे और मुश्किल वक्त ये कभी अस्थायी नहीं होते हैं, इसलिए हमें इनसे कभी घबराना नहीं है, हमें इनसे कभी हार नहीं मानना है, बल्कि अपने साहस और बल के दम पर इनका डट कर मुकाबला करना है। तब हम आसानी से किसी भी मुश्किल हालातों से आराम से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।